अब थोड़ा बात हम वो भी कर लेते हैं जिस पर लगातार कहा जा रहा है कि युद्ध खत्म होगा और शांति होगी और बहुत से पीस प्लान जो है लाए गए हैं। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच की। अभी जो हाल की खबर आई है, यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार कई धमाके हुए हैं, सायरन की आवाज़ सुनाई दी है। और ये ऐसे में हुआ है सुमित जी, जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की एक मुलाकात होने वाली है फ्लोरिडा में रविवार को, और कहा जा रहा है कि ये पीस प्लान को लेकर होगी। हालांकि अगर ट्रंप की बात करें तो उन्होंने ज़ेलेंस्की के पीस प्लान को ज़ीरो करार दिया है। अब जब ये मीटिंग होगी, मीटिंग में किस तरीके से पीस प्लान पर बात हो सकती है, क्योंकि जो पहले ट्रंप ने पीस प्लान रखा था उस पर राजी नहीं हुए थे ज़ेलेंस्की के प्लान को, पीस प्लान को ज़ीरो बता चुके हैं ट्रंप। अब ये फ्लोरिडा में होने वाली बैठक का क्या मतलब है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने पूजा जी। ये जो फ्लोरिडा में हो रहा है इसे कहते हैं राजनीतिक नाटक, राजनीतिक थिएटर, ऑप्टिक्स, सिमेंटिक्स। ये राजनीति में बहुत जरूरी होती है। ज़ेलेंस्की की परिस्थिति जरा ग्राउंड पे देखिए क्या है। डोनास्क क्षेत्र जो है 90%, आज की डेट की बात करो, 90% रशिया के कंट्रोल में है। ठीक है जी। और कल का जो हमला हुआ, कई सौ ड्रोन और कई सौ मिसाइलें दागी गई। हालत इतनी खराब हुई कि पोलैंड ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। पोलैंड के जो दो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है जहां से यूक्रेन को सारा माल मसाला जाता है, सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट जाता है, जो नेटो के लॉजिस्टिक बेस जो माने जाते हैं, उन एयरपोर्टों को कंप्लीट बंद करके उन्होंने अपने F-16 उड़ाए। पर अब की बार जो F-16 उड़ाए ये पोलिश एयरफोर्स के थे, ये नेटो वाले नहीं थे। क्योंकि नेटो ने अप्रूवल नहीं दिया। जो भी हुआ, अपने F-16 उड़ाए और अपनी एयर स्पेस को गार्ड कर रहे थे, और उन दो एयरपोर्टों को खासकर गार्ड कर रहे थे कि जो अगर गए तो आपके यहां यूक्रेन में सारा रसद, पानी, हथियार बेचने का रास्ता खत्म। यूक्रेन से जो यूरोप रेल लिंक आता है वो बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन का एनर्जी जनरेशन बर्बाद हो चुका। यूक्रेन की कहानी खराब है। डोनास्क में लोरांस्क और दोनबास्क ये लगभग लगभग पुतिन के कमरे में और पुतिन में के कब्जे में है। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है ज़ेपोरिज़िया, जहां यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। ये भी आज के डेट में पुतिन के कब्जे में है। अब 90% एरिया मेरा पुतिन के कब्जे में है। तो आज पुतिन मुझसे बात क्यों करे, पुतिन इस पीस डील को क्यों कंसिडर करे? आप मारिया जरकोवा को सुनेंगे। मारिया जरकोवा इनकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, उन्होंने कहा जी हमने तो पता ही नहीं है क्या बात हो रही क्या नहीं हो रही, जब प्रपोजल आएगा हम देख लेंगे। पुतिन के पास हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का गेम है। वो अपना ये पूरा एरिया कवर करेगा। पहले ट्रंप ने एक प्रपोजल रखा, बोला भाई ऐसा कर दिए, जो पूरा एक क्षेत्र है तुम इसको इसका जो पार्ट है जो अभी भी जहां यूक्रेन है, यूक्रेन वहां से निकले, इसे डिमिलिटराइज करते, एक इकोनॉमिक जोन बनाते हैं जिसमें एक जॉइंट पुलिसिंग होगी, मतलब एक नो मैन्स लैंड टाइप होगा, एक इंडिपेंडेंट एरिया होगा। बाकी आप क्षेत्र रशिया को दे दो। ज़ेलेंस्की ने कहा मैं जमीन नहीं दूंगा, मेरा संविधान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। तो ट्रंप ने कहा ठीक है भैया। आज की डेट में परिस्थिति ये है, पुतिन के पास 90% एडवांटेज। पुतिन को कुछ और दिन चाहिए डोनास्क रिवर तक पहुंचने के लिए, गेम ओवर। और ज़ेलेंस्की के पास सिपाही नहीं। कल किम ने अपने और सिपाही भेज दिए, नॉर्थ कोरिया के और सिपाही आ गए। पुतिन के हमले जारी है, पुतिन ने ऐसी तैसी कर रखी यूक्रेन की। अब यूक्रेन वाला कर क्या रहा है? यूक्रेन वाला जा रहा है ट्रंप के पास, कहता है जी अब जो क्षेत्र बचा है इसको क्या हम डिमिलिटराइज कर सकते हैं कि ना रशिया का ना यूक्रेन का? पुतिन का कहना भाई जो क्षेत्र मेरे कब्जे में है वो मेरा, उसमें मैं नेगोशिएट ही नहीं करूंगा भैया। 90% क्षेत्र मेरे कब्जे में, मैं क्यों नेगोशिएट करूं? उसके रिसोर्सेज मेरे पास, ज़ेपोरिज़िया मेरे पास, मैं क्यों नेगोशिएट करूं? अब आप सोचेंगे कि रशिया जो इस पे कभी हां ना करता, क्यों करता? एक तो रशिया को टाइम मिल रहा है। दूसरी बात, रशिया के दिमाग में एक बड़ा प्लान है। देखिए 20% यूक्रेन का लगभग लगभग रशिया के क्षेत्र कंट्रोल में, पर रशिया पे लगी है सैंक्शंस। रशिया की डिमांड होगी मेरे पे सारे सैंक्शंस हटा दो, ताकि जो मुझसे मेरी इकोनॉमी वगैरह पे दिक्कत हो रही है, मेरे को जो $240 बिलियन मेरा यूरोपियन यूनियन में फ्रोजन है वो मुझे वापस दे दो। और मुझे जो मैंने क्षेत्र पे जो कब्जा कर रखा 19% क्षेत्र पे, क्रीमिया वीमिया समेत, इसको आप लेजिटिमाइज कर दो, इसको रशिया का पार्ट रिकॉग्नाइज कर लो। हाँ, अगर इतना सा क्षेत्र 5-10% क्षेत्र इस प्रोविंस का मुझे इकोनॉमिक जोन या नॉन मिलिटराइज जोन बनाना पड़े, मैं मानने को तैयार हूं। बट अगर मुझे आप ये सारी चीजें दोगे, यानी कि अगर मैंने आपको इतना दिया तो मुझे रिटर्न में इतना चाहिए, मैं आपको इतना दे रहा हूं, रिटर्न में इतना मांग रहा हूं। तो एक मतलब ना एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और ऑथेंटिसिटी। क्योंकि अगर दुनिया इस चीज को मानती है, फिर 19% या 18% क्षेत्र यूक्रेन का रशिया में हो गया, मेरे पे सैंक्शन हट गई, मेरे फ्रोजन एसेट्स मेरे पास आ गए, जो मेरी इकोनॉमी को सख्ती हो रही है सैंक्शंस के कारण वो भी गई, और मैं खुल के अपना तेल बेचूंगा।
समस्या ये है, ज़ेलेंस्की कह रहा है ट्रंप से कि भाई जो मेरी कंडीशंस हैं, मुझे इस पे यूएस गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए और मुझे 15 साल का अप्रूवल चाहिए। 15 साल का अप्रूवल डोनाल्ड ट्रंप नहीं दे सकता, उसको सेनेट में भेजना चाहिए, सेनेट और कांग्रेस में, वो कांग्रेशनल अप्रूवल मिलने में पूजा जी कई महीने लगते हैं। और कभी भी अमेरिका उस परिस्थिति में, उनका पार्लियामेंट यानी कि सेनेट और कांग्रेस उस परिस्थिति में हस्ताक्षर नहीं करेगा जब आपको कहीं अमेरिका से डायरेक्ट भिड़ना पड़े यूक्रेन के चक्कर में। और ज़ेलेंस्की कह रहा है यूक्रेन के सिपाही रहेंगे, 8 लाख की सेना रहेंगे, उसके लिए ऑलरेडी पुतिन ने मना कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, जो ज़ेलेंस्की कह रहा कि 31 तक अच्छी खबर होगी, 90% हो गया, कहानी 90% की कुछ नहीं। कहानी तो ज़ेलेंस्की बाबू ये है, आपका 90% एरिया डोनास्क का रशिया के कब्जे में है। रशिया टाइम बाई कर रहा है, प्ले एंड टाइम अपना एग्रेशन बढ़ा रहा है, और ज़ेलेंस्की के पास समय कम जा रहा है। अब ट्रंप क्या करेगा? ट्रंप सोचेगा क्या मेरे पास एक ऐसी डील है जो मैं पुतिन के सामने रखूं, क्योंकि ट्रंप पुतिन से अच्छे रिलेशन चाहता है आफ्टर अमेरिका नया नेशनल स्ट्रेटेजी या नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट। नहीं तो वो ज़ेलेंस्की के साथ खेलेगा, बोलेगा हाँ ठीक है, तुमने कागज दिए, मैंने देखे, मैं बात करूंगा, मैं देखूंगा, मैं मानूंगा। और इतने में जो पुतिन है वो क्षेत्र जीत जाएंगे, बोलेंगे यार वैसे जीत के कहानी खत्म हुई, अब तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, अगर ट्रंप के पास एक ऐसी डील है जिससे रशिया को कम से कम 700-800 बिलियन या लगभग 1 ट्रिलियन का फायदा हो, 250 बिलियन तो वही हो गए, सैंक्शंस हट गई, एरिया मिल गया, और ट्रेड और व्यापार करने की पूरी लेजिटिमेसी मिलेगी। अगर ऐसा कोई फायदा पुतिन को दिखा तो वो इतना सा क्षेत्र जो 10% की भी लड़ाई या 15% ट्रेड ऑफ कर सकता है। अगर नहीं मिला उसको ये, तो वो ट्रेड ऑफ कुछ नहीं करेगा। ये इसका समीकरण है पूजा जी।